अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है जो कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट ले लेते हैं। इसको मैं पहले बताता हूँ कि ये है क्या। ए और बी आपके पास दो क्या हैं, नंबर्स हैं। पहली बात, एलसीएम क्या है, उन ही दो नंबर्स का एलसीएम। एचसीएफ क्या है, उन ही दो नंबर्स का एचसीएफ। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है एलसीएम क्या चीज़ है, एचसीएफ क्या चीज़ है, इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मेरे चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 6 टॉपिक्स, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ठीक है। सारे टॉपिक्स वीडियो मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब स्टार्ट ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी, ए को मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 14, बी को मैं लेता हूँ कितना 24। ये फार्मूला ये कह रहा है कि जब ए और बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के, और मैं यही चीज़ पहले देखूंगा, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 24 करते हैं, इसका जवाब आएगा 336, ठीक है। ये आप चेक करें, मैंने चेक किया हुआ है। अच्छा, अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो 14 24, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, देखते जाएं, 2, ठीक है, 2 7 2 12, 2 ये डिवाइड करते हैं, 7 नहीं होता ऐसे ही छोड़ दें, ये 6 पे होगा, फिर 2 देख लें और 7 ऐसे 2 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 को 7 से ज़रब दें, 24 को 7 से, 7 4 28, 2 7 2 14, 2 16, ठीक है। सो 168, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम। क्लियर हो गया। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ के लिए ये है कि 24 बड़ा है, 14 छोटा है, तो ऐसे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, ठीक है। 10 रह जाएगा, अब 10 छोटा है तो इसको बाहर रखते हैं, जो बड़ा है उसको अंदर रख लेते हैं तकसीम के, डिवीजन के, ठीक है। तो 10 1 10, 4 रह गया, अब 4 छोटा है तो वो बाहर होगा, 10 नीचे होगा, अंदर होगा। ये एचसीएफ का तरीका है, ठीक है। तो 4 2 8, 2 हो गया, 2 है, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, ये यहाँ से 2, ये 4 इधर ले आए तो 2 2 4, ऐसे ही होगा ना। मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ तो ये देखें 4, यहाँ पे 0, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक आपने चलना है। तो ये 2 जो हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एच सी एफ इज इक्वल टू 2। अब आते हैं इस फार्मूले की तरफ वापस। हमें ये फार्मूला बता रहा है कि एक मल्टीप्लाई बी दिस इक्वल्स टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ए लिखें पहले बी लिखें। यहाँ पे मैंने पहले एलसीएम लिखा, बाद में एचसीएफ लिखा, यहाँ पे एचसीएफ पहले लिखा, एलसीएम बाद में लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2, देखें मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहरहाल ये देखें, अब एचसीएफ की वैल्यू लगा लें 2, ठीक है, एलसीएम की लगा लें 168, और दूसरी तरफ है 3 3 6, ये आपको याद होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, ठीक है, एक ऊपर आ गया, 2 6 12 यानी 168 ज़रब 2 कर लें, 2 8 16, एक ऊपर इधर आ गया, 2 6 12 1 13, एक ऊपर आ गया, 2 1 2 3, ठीक है, 336। आपने देखा कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ये ठीक है तो अब हम ज़रा चेक करते हैं कि ये हमारे किस काम आ सकता है, ठीक है। सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि आपको दोनों नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये फार्मूला है। अच्छा, दोनों नंबर्स दिए होते हैं, एलसीएम भी दिया होता है, आपसे कहते हैं कि एचसीएफ फाइंड करो, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप कैलकुलेशन करें, मैथमेटिक्स करें, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। कैसे? ये 14 है, ये 24 है, एलसीएम हमारे पास आया था 168, ठीक है। एचसीएफ का नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, मैं सिर्फ एच लिखता हूँ। अब एच फाइंड करने के लिए 168 को ख़त्म करना है, सिर्फ एच रहने देना है, तो इधर भी डिवाइड करेंगे, 168 कैंसिल, तो क्या रह गया, एच, और ये रह गया इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करें, या ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्लियर है, वो आ जाएगा 336, नीचे वाला आएगा 168, ऐसे ही आएगा ना। अब इसको करते जाएं, 16 2 32, ठीक है, फिर 16 आ गया 8, और ये क्या है, 8 2 16,
ठीक है ना, 8 और 4 2 8, ठीक है। फिर आप करते जाएं, ये देखें 8 अगर 4 के साथ करें, 4 2 8 और 4 1 4, यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 16 और ये क्या है 4 2 8, ठीक है। 21 1 21 21 2 42, ऐसे भी आ सकता है, जवाब 2 आ गया। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे करें, 14 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 168। तो इससे भी इसके लिए आपके पास आसानी है। आसानी क्या है, 168, ठीक है, और 24 का पहले कर लें 24। तो जब आप ये करेंगे 24 को 7 के साथ करेंगे तो ये इस तरह आएगा, 14 डिवाइड बाई 7 रह जाएगा, 7 1 7 7 2 ये, ठीक है। ऐसे नहीं आता तो मतलब आप जिस तरह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपने डिवाइड करना है और ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो आपको फ़ौरन पता चल गया कि इनका HCF क्या है, ये है, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे आप नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको सवाल ये दिया जाता है, क्वेश्चन ये दिया जाता है कि LCM दिया गया होता है, HCF दिया गया होता है, आपसे कहा जाता है कि अगर एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर फाइंड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमारे केस में 168 था, HCF क्या था, 2 था, ये समझ लें। एक 24 था जो कि हमें पता है, ए हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्विकली 24 पे सबको क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। तो 24 कैंसिल, ए रह गया, और इधर 24, ये 7 अभी हम कर चुके हैं, तो 7 2 14 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे मतलब है कि ये यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है कि आप इस फॉर्मूले की मदद से अगर दोनों नंबर्स LCM और HCF इनमें से 3 चीज़ें दी गई हैं, 1 2 और ये 3, कोई भी 3 दी गई हैं, तो आप चौथी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर जो टेस्ट होते हैं, अब आएंगी वैकेंसीज़ वगैरह आएंगी बहुत सारी, तो उन टेस्टों के लिए इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आप करते हैं। और वैसे भी अब एग्ज़ाम्स SLO बेस्ड हैं, ठीक है। ये होंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो ये कहेंगे कि LCM आना चाहिए बच्चे को, स्टूडेंट को, किसी भी बंदे को LCM आना चाहिए। अब LCM किस नंबर का देते हैं, बुक में अगर 14 है, 24 है, 68 है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सवाल ये ही आएंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई 224 दे दे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी SLO बेस्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपने LCM पढ़ा हुआ है, तो अब आपको जो मर्ज़ी क्वेश्चन दिया जाए उसका LCM आपको आना चाहिए अपनी क्लास के मुताबिक, ठीक है। थैंक यू।